देश में हो रहे विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी 4 चरण बाकी हैं। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें रायबरेली भी शामिल है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को साधने के लिए वर्चुअल रैली की। जनता को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, किसान, नौजवान, नौकरी, कोरोना, निजीकरण और महंगाई का मुद्दा उठाया। यही हाल नौजवानों का है। नौजवान अपने आने वाले कल के लिए मेहनत से पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घर बिठा दिया। सरकारी नौकरियों के 12 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरियां नहीं दी गई। सोनिया गांधी ने यह साफ कहा कि बीजेपी ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया और ना ही सुरक्षा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 5 साल में ऐसी सरकार देखी जिसने भेदभाव पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही। लोगों को ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ा था। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हुए, मीलों पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की पीड़ा झेली। मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए लोगों की तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़ के रखा और आंख भी बंद कर ली। उस कालखंड में लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, लेकिन मोदी सरकार के पास कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़े तक नहीं है। अब सोनिया गांधी ने बीजेपी की कमियां खुलकर गिनाई है। देखना होगा कि जनता इन कमियों के लिए बीजेपी के साथ कैसा सलूक करती है। कोरोना महामारी के दौरान भारी संख्या में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित साल 2021 में भारत में डॉलर मिलेनियरी यानी 7 करोड़ रुपए से अधिक की निजी संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या 11% से बढ़कर 4.58 लाख हो गई है। हालांकि इस दौरान निजी और पेशेवर जीवन में खुद को खुश बताने वालों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि खुश रहने वाले लोगों की संख्या कम हुई है, जो 2020 में 72% थी, लेकिन 2021 में ये संख्या 66% रह गई है। हुरुन रिपोर्ट ने यह खुलासा ऐसे वक्त में किया है जब भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती असमानता को लेकर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी इस असमानता पर चिंता जताई गई थी। बेहद अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाने की लगातार तेज होती मांग के बीच इस सर्वेक्षण में शामिल 1/3 से भी कम लोगों का ये मानना है कि ज्यादा टैक्स चुकाना सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ पहला कदम होगा। हुरुन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक भारत में डॉलर मिलेनियरिंग की संख्या 30% से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा $2,300 के साथ करोड़पति मुंबई में हैं। इसके बाद दिल्ली में 17,400 और कोलकाता में $10,500 मिलेनियरी परिवार है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक का फैसला छात्राओं के भविष्य पर भारी पड़ता दिख रहा है। इस समय कर्नाटक के कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा में तुरंत बाद अंक पीयू बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब के परीक्षाएं देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर सरकार भी हिजाब को अनुमति देने को तैयार नहीं दिख रही है। सरकार की सख्ती के चलते उडुपी प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाली 6 छात्राएं प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहीं। मदीकेरी जूनियर कॉलेज में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हमें न्याय चाहिए, हिजाब हमारा अधिकार है, हमारी पसंद जैसे संदेश वाली तख्तियां लिए कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। विजयपुरा जिले में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिजाब को लेकर परीक्षाओं का बहिष्कार किया। हासन में भी 10 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। इस बीच इस मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने भी आगे की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा कि राज्य का स्टैंड है, शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म को दर्शाने वाली धार्मिक ड्रेस को अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और न ही इस पर प्रतिबंध है। नियम सिर्फ छात्राओं के यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या कॉलेज के निर्धारित यूनिफॉर्म में एक ही रंग का हेड ड्रेस पहनने की अनुमति दी जा सकती है।